This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं यमुना बैंक के खादर में। जी, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पीछे ही एक खादर पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती बाड़ी और नर्सरी का काम होता है। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और खेती होती है। यहाँ पर अभी कोविड को लेकर काफ़ी चीज़ पता है कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, उसमें सभी के काम को लेकर सभी परेशान हैं और ऐसे में इन लोगों का काम बिल्कुल चौपट हो चुका है, क्योंकि डेली कमाना, डेली खाने का इनका काम था। ऐसे में कुछ संस्थाएं आगे बढ़कर आई हैं इनकी मदद करने के लिए, जैसे कि एक है पीडीपी, जिन्होंने एक मैसेंजर का काम किया है। यहाँ पर सबके पहले सर्वे किए गए हैं, उसके बाद उनकी लिस्ट बनाकर आगे दी गई है। आगे देने के बाद जब कोई संस्था सामने आई है तो सीड्स और हनीवेल ने मिलकर यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। लगभग 20 से 25 किलो का राशन एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। और ये आईएन से जानते हैं मतलब ये राशन कब से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर चुके हैं और आज कितना पैकेट करेंगे और ये मतलब कंटिन्यू कब तक चलेगा। आइए मिलते हैं इनसे। कब से कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं? मतलब कोरोना काल में जैसे हर जगह आप देख रहे हैं कि सभी संस्थाएं मेरे हिसाब से काफ़ी पीछे हट चुकी हैं। ऐसे में आपने आगे बढ़कर, और इस क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले भी कोविड का भी आपने सुना ही होगा। जी, ठीक है, कोविड को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। हाँ। तो आप मतलब ये कब से कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, थोड़ा ये भी बताइए। और आज कितना पैकेट और कितने किलो में? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जब से अगर मैं बात करूँ, ये कोविड की शुरुआत हुई थी, सो हम लोग डे 0 से यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया था, स्पेशली ईस्ट दिल्ली में। और ईस्ट दिल्ली में अगर मैं सिचुएशन देखता हूँ तो एक तो कोविड है ख़ास तौर से, इसके अलावा बहुत सारी और भी महामारियाँ, जैसे मानसून का सीज़न है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके जो यमुना बेल्ट के लो एरियाज़ हैं, लो लाइन वाले यमुना बेल्ट के एरियाज़ हैं, उसमें और ज़्यादा दिक्कतें, स्पेशली फ्लैश फ्लड है। दूसरा, यहाँ पे पानी अराइज़ हो रहा है। तीसरा, यहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये है कि यहाँ पे जो इनके अपने व्यवसाय हैं, ख़ासतौर से जो डेली वेजर्स हैं, लाइक जो दूसरों के घरों में काम करती हैं या फार्मिंग का काम करती थी, आज भी उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है। तो ऐसे में सीड्स और हनीवेल ने ये एक जॉइंट मूवमेंट चलाया है, जिससे इन लोगों की हम लोग किसी तरीके से मदद कर पाएँ। और ख़ास तौर से ये राशन किट है जो हम एक पूरे परिवार को दे रहे हैं। इसका देने का पर्पज़ ये है कि पहली चीज़ तो ये इनको सर्वाइवल में इनकी मदद हो सके, और दूसरा इसका मेजर पर्पज़ ये है कि हम इनको कहीं ना कहीं एक स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर से अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ये भी आया था कि केसेस कम हुए हैं लेकिन फिर अभी बढ़ने लगे। सो ऐसे में कैसे ये अपने घरों में सुरक्षित रह सकें, सो इसका एक मोटिव ये भी है हमारा देना। तो ये राशन आप कितना दे रहे हैं एक व्यक्ति को, मतलब एक परिवार के लिए कितना राशन, उसकी क्वांटिटी वगैरह थोड़ा? अगर मैं राशन की पूरी क्वांटिटी बताता हूँ, ये 20 किलो का एक पूरा पैकेट है, जिसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो दाल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है, 1 लीटर तेल है। तो इस तरीके के एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेट है, जो कि एक बेसिक राशन किट है, जो कि एक पूरे परिवार के लिए सर्वाइव की जा सकती है। जैसा कि अभी हमें आपके ही साथी ने बताया कि आपकी पहले लिस्ट होती है इसकी, देन उसके बाद आप लोग आते हैं कि इसको बांटने के लिए। तो लिस्ट पहले बनती है या मतलब आप रैंडम आके कैसे, मतलब इसके बारे में भी थोड़ा? अच्छा, सो इसको क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे जैसे पीडीपी है, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, लोकल वॉलंटियर्स हैं जो सीट्स के साथ में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ये लोग इसी समुदाय में विजिट करते हैं, देखते हैं कि कैसे और कौन से ऐसे लोग हैं जो बॉटम लाइन में हैं या बॉटम 1% में आते हैं, जिनके अभी सर्वाइवल के लिए अभी भी उनको दिक्कत हो रही है कि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन आज भी बहुत लोगों को रोज़गार नहीं है, बहुत लोगों की समस्याएं। इससे पहले भी आपने पैकेट बांटे और कितने पैकेट बांटने का प्लान है? अभी हमारा जो प्लान है, ये हमारा 4000 पैकेट ईस्ट दिल्ली में, अगर मैं पूरे दिल्ली एनसीआर में बात करता हूँ तो ये हमारा जो पूरा है 6000 पैकेट बांटने का। अगर पूरे इंडिया में बात करता हूँ तो ये हमारा 21000 पैकेट बांटने का प्लान है। सो अभी हमने आज की तारीख में जो है लगभग 300 से 400 पैकेट बांट लिए हैं, जो कल और आज की तारीख में है, और आगे निरंतर ये बांटने का प्रयास है कि हम कैसे इन लोगों के, स्पेशली ये जो लोग हैं, इनको ये पैकेट बांट के उनकी मदद कर सकें। सो ये आज कितना पैकेट? आज हमारा यहाँ पे 107 पैकेट बांटने का प्लान है। बगल में ठोकर नंबर 10 है, यहाँ पे भी हमारा 100 पैकेट बांटने का प्लान है। तो लगभग 207 पैकेट का भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, जो कि इन कम्युनिटीज़ में है। इसके अलावा हमने अभी 177 पैकेट और भी बांट दिए हैं, जो दिलसाद गार्डन के आसपास के, लगभग हमारे 300 पैकेट के करीब हमने अभी भी बांट दिया है। अगर ये कोरोना काल ऐसे ही बढ़ता रहा, आप मान लीजिए कि बढ़ता रहा,
ठीक है, अभी भी गवर्नमेंट भी इसमें क्लियर नहीं है कि मतलब इसमें क्या करना है, कि कब जाकर ये रुकेगा, वैक्सीन कब आएगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये हनीवेल और सीड्स वगैरह मिलकर ही करती रहेंगी हमेशा के लिए। जी बिल्कुल, सीड्स अपनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से सीड्स कार्य कर रहा है या कई सारी अदर संस्थाओं के साथ में, लाइक हनीवेल हो गया और कई सारी और संस्थाएं हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में मदद कर रही हैं। सो हमारी प्रतिबद्धता को लेकर करके हम निरंतर यहाँ पे काम करते आए हैं। 2010 से जब से शुरुआत हुई थी तब से हम काम कर रहे हैं और आज भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। परविंदर मिश्रा जी भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि ये कब से कर रहे हैं और इसका क्या होता है। अगर हम देखें तो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा, मार्च से रहा, और उससे पहले भी दंगे हुए तो लोग उसमें भी परेशान थे। जब लॉकडाउन हुआ उसमें लोगों का रोज़गार छूट गया पूरी तरह से, वो आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर हो गए, उनके पास खाने पीने की भी समस्याएं आ रही हैं। कई बार हम जब आए इस क्षेत्र में तो हमने देखा बच्चे बड़े उदास से दिखाई पड़े, तो तुमसे बात की भाई कि क्या बात है, कह रहे आज हमें खाना नहीं मिल पाया। तो इस तरह की जब हमने इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने सीड्स के साथ में डिस्कस किया और फिर उन्होंने हनीवेल के साथ में अपनी प्रोसेस को चलाया। फिर हनीवेल ने और सीड्स ने बैठ के डिसाइड किया कि ऐसे जो लोग, ऐसे तबके के लोग जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए, रोज़गार छूट गया है, उन्हें क्यों ना हम अनाज दें। तो इसके लिए उन्होंने पूर्वी दिल्ली, जो कि ईस्ट दिल्ली में पूरा काम करती है और ये एक आपदा से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन होती है उस पर वो डील करती है, तो हमें अप्रोच किया कि आप लोग ज़मीन पे काम करते हैं, आप लोगों को पता है कि कहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं और क्या समस्याएं। तो हमने पूरी ईस्ट दिल्ली में तीनों डिवीज़न में, गांधीनगर, मयूर विहार और ये प्रीत विहार, इन तीनों डिवीज़न में हमने विज़िट किया और उस तबके के पास में हम पहुँचे हैं जो कि वास्तव में इसके लिए हकदार है, उसे मिलना चाहिए। तो हमने जो बेल्ट ली है ये यमुना से करीबन 2-2.5 किलोमीटर का अंदर का एरिया लिया है, जिनका एक तो बाढ़ आ गई, उन लोगों को चिन्हित किया हुआ है जो वास्तव में आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर हैं। हम उन एरियाज़ में नहीं गए जहाँ पे थोड़ी सी पहले से मजबूती आ गई, पहले हमने उन्हें भी बांटा था, लेकिन अब हमारा मूलभूत उद्देश्य जो है वो ये है कि ऐसे तबके तक पहुँचा जाए जिनके पास में वास्तव ज़रूरत है। तो हम 2 से 2.5 किलोमीटर का अंदर का एरिया हमने यमुना का लिया है और वहाँ पर हम आए हैं। तो हमने तीनों डिवीज़न में लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं सीड्स के पास में और हनीवेल के पास में, तो वो एनालिसिस करते हैं कि इसमें से किसको मिलना चाहिए। उसमें हमने क्राइटेरिया भी रखा है, जैसे कम से कम 2 बच्चे हों, ये उसके बुजुर्गों की संख्या, इस तरह का हमने लेके प्रोसेस किया हुआ। अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको नहीं मिलेगा क्या? नहीं, उसके जैसे कम हो, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो उस पर हमारी प्रोसेस नहीं, हमारी प्राथमिकता, क्योंकि हमारे पास भी इतना नहीं कि हम सभी को दे सकें। हमारा उद्देश्य है जो वास्तव में बहुत नीचे तबके पे है, हम उसके पास जा रहे हैं, जिसके पास 8 बच्चे हैं। यहाँ पे तो सभी ऐसे लग रहे हैं कि सभी को नीड है मेरे। जी होता है, कैटेगरी के वाइज भी होता है, लेकिन उसमें हम कुछ तो अंतर रखेंगे ही, नहीं तो हम सभी को नहीं दे पाएंगे। पता लगा वास्तव में जिसको ज़रूरत थी उसे तो नहीं मिला, जो उससे थोड़ा संपन्न था, क्योंकि हमें उसी गरीब में और गरीब की तरफ जाना है। तो उस स्थिति में हमने ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अप्रोच किया जिस पे परिवारों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उसके रोज़गार की समस्या दिक्कत है, या सरकार को राशन नहीं मिल पा रहा है तो पर्याप्त नहीं है, ऐसे लोगों तक हमने पहुँचने की कोशिश। अभी आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि अभी पिछले दिनों में कोविड-19 अभी चल ही रहा है, इन्हीं दिनों में 2-3 दिन पहले ही शायद अभी यहाँ पर बुलडोजर भी फेरा गया है। मतलब बुलडोजर से मतलब काफ़ी वेस्टर हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, परिवार भी उजड़ गए हैं। मतलब 10 तारीख को यही तो हम सर्वे करके गए थे। जब हम सर्वे करके गए उसके दूसरे दिन आए तो हमने देखा कि जो उनकी झुग्गियाँ वो सारी टूटी पड़ी हैं। तो हमने पता किया अभी ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा वन विभाग वाले आए थे और ये तोड़ करके चले गए, हमें 2-4 दिन का ये जो है क्राइटेरिया दिया करके आप खाली नहीं कर देते तो हम पूरी तरह से आपका सामान भी उठा ले जाएँ। तो ये बड़ा दुखद है। एक तो वैसे वो आर्थिक रूप से पहले कमजोरों के खाने की समस्याएं, रहने की दिक्कत भी आपने पैदा कर दी। तो सरकार को इस टाइम कहीं ना कहीं संवेदनशील होना चाहिए था। अगर कार्रवाई करती तो कुछ समय बाद कर लेती, ऐसा संभव था, लेकिन सरकार ने ऐसा देखा नहीं। तो मुझे सरकार का रवैया अच्छा नहीं लगा इस पहलू के लिए। इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे ऐसा काम करने को मिला है, और हम उन घरों में पहुँचा रहे हैं जहाँ से सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। और वाकई आप लोग भी अगर इन घरों में जाके देखेंगे तो बहुत दिक्कत है, और एक टाइम का खाना भी इनको नसीब कैसे हो रहा है इस टाइम ये हमें नहीं पता। मगर हमारी सीड्स और हनीवेल ने हमें इतनी मदद दी है कि हम घर घर जाके राशन बांट सकें जिनको राशन नहीं मिल रहा। और जो सरकार ने भी दिया है 3 महीने का टोकन बनाया है, उसमें भी 2 महीने का दिया है, और उसमें भी राशन में मिट्टी होती है। और आप लॉकडाउन कर रहे हैं, बंद पूरे सभी लोगों को मिल भी नहीं रहा है। सब लोगों को मिल भी नहीं रहा है। और जो राशन दे रहे हैं आप, उसमें आप गेहूँ दे रहे हैं, गेहूँ की लाइन में जाके वो पिसवाएंगे तो कोरोना से बचेंगे कैसे?
हम लोगों ने तो घर घर जाके पहुंचाया है और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे को इतना दे कि हम सब एक एक परिवार को बांट सकें।